राजधानी रायपुर के सेमरॉक ग्रीन होटल में एक सिंधी पंचायत कार्यक्रम के दौरान एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर के जाने माने इवेंट प्लानर अनिल जोत सिंघानी की पत्नी के साथ उनके ही समाज के एक व्यक्ति ने छेड़छाड़ किया है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों से वे थाने का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन थानों में एफआईआर दर्ज नहीं कराने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। मामला राजधानी रायपुर के सेमरॉक ग्रीन होटल का है, जहां पर चेतन तारवानी नाम के व्यक्ति ने उनकी पत्नी के साथ अश्लील हरकतें की, जिसको लेकर वे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं अंशु जोत सिंघानी 28 अगस्त को होटल शैमरॉक में एक हमारी फैमिली किटी चल रही थी। वहाँ पे स्टेज पे मैं और मेरे पति ट्रॉफ़ी दे रहे थे, तो सीए चेतन तारवानी अपनी वाइफ मनीषा तारवानी के साथ वहाँ पे आए और ट्रॉफ़ी लेते लेते उन्होंने मुझसे कहा मुझसे प्यार करते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, और हाथ मिलाने के बहाने उसने बहुत अश्लील तरीके से मेरे हाथों को छुआ। उसके बाद उसने स्टेज से नीचे उतर के मुझे बहुत असॉल्ट किया, मेरे को बोला मेरे गले लग जाओ। मैंने उससे कहा आप जो मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, तो आप मेरे बड़े भाई जैसे, हमारे भाई बहन जैसे प्यार है। तो बोलता है नहीं, वो आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक्शन के लिए उसके खिलाफ एक आवेदन दिया थाने में, मंदिर हसौद थाने में। उनके बड़े भाई आए, बोले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, और 2-4 दिन का उन्होंने समय मांगा। समाज के हमारे वरिष्ठ श्रीचंद भैया को मैंने इस बात की जानकारी दी, संतों को जाके मैंने बताया कि जब ये आप बोलते हैं इतना बड़ा सामाजिक और प्रभावशाली व्यक्ति है, तो एक औरत को अगर कोई आदमी ह्यूमिलेट करता है तो एक सॉरी तो वो बोल सकता है। तो उसने उसका गलत फ़ायदा उठा के उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं और मेरे पति ने मिलके ब्लैकमेलिंग और षड्यंत्र की तरह उसको फंसाया हुआ है। इसकी हमने लिखित शिकायत की है और कल हमने जाके एफआईआर की पूरी प्रक्रिया पूरी की है, पर एफआईआर नहीं हो पाया क्योंकि उसने अपना प्रभाव वहाँ पे इस्तेमाल किया है। पुलिस बोलती मामले की जांच होगी और उसके बाद एफआईआर होगा। एफआईआर करना मेरा हक है। कोई औरत को अगर वो पब्लिकली असॉल्ट करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि उसने आरोप लगाया है, मुझ पे आरोप लगाया है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ और समाज को गुमराह करके उन भोले लोगों को बुला के एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है। उन लोगों को मैटर ही नहीं पता था, लेकिन जब उनको मैटर पता चला, जब हमने अपनी तरफ से समाज के उन लोगों को बताया, तो उन्होंने सारी मीटिंगें कैंसिल कर दी। उसके बावजूद भी उसने समाज के कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करी और मीटिंग में मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चेतन तारवानी को ये आह्वान करता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने आरोप लगाए हैं कि मैं ब्लैकमेलर हूँ, तो तुम एक भी केस मेरे सामने लाओ। और जो तुम बोल रहे हो 40 केस मेरे खिलाफ चल रहे हैं, तो एक भी एफआईआर मेरे खिलाफ आज तक मेरे पूरे करियर में एक भी एफआईआर रेप बे के नाम पे नहीं हुई है, तो ब्लैकमेलिंग के नाम पे क्या होगी? अहंकार में है तू चेतन तारवानी। राम ने रावण की लंका उसके अहंकार के लिए जलाई थी। अब तेरा अहंकार देख तुझे कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मैं आप पूरे सिंधी समाज को ये बताना चाहता हूँ कि यदि वो सामाजिक प्राणी होता तो वो मुजरे पे डांस नहीं कर रहा होता। वो यदि समाज के लिए कुछ सोच रहा होता, समाज के लिए कुछ कर रहा होता, तो ऐसी अश्लील हरकतें नहीं करता। और इनको उनसे इंस्पायर होके एक हमारे तेली बांधा के सिंधी समाज के बलराम मंधानी ने जो टिप्पणी की है फेसबुक पे, उनके ऊपर भी मानहानि का केस मैं करने जा रहा हूँ। मैं बता दे रहा हूँ बलराम मंधानी कि तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी मैं मानहानि का केस करूँगा। जो तुमने ये हरकत की है, सुधर जाओ।